तो आज की इस वीडियो के अंदर आर्ची फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ इस तरह से यार कि 2022 से लेके 25 तक के जो भी पेपर हुए हैं उनको एनालाइज किया और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, मतलब एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो हर एक टॉपिक के नीचे आपके पास लिखा रहेगा कि कब कब पूछा गया है, जिससे उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। ठीक है, चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, तो यहाँ पे ये जो PDF है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहीं से आपको बता रहा होता हूँ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि यार किस तरीके से आप ये सब्जेक्ट को लेके चलो। ठीक है, एग्जाम में अगर मान लो आपको सिर्फ पास ही होना है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हो, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ सकते हो जिससे आराम से पास हो जाओगे, वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जैसे मान लो मॉड्यूल नंबर 1 हो गया, जो क्या होता है स्केल्स एंड इंजीनियरिंग कर्व। यहाँ के अंदर ये रहे कुछ 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहला डायगोनल स्केल। ठीक है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके रिलेटेड ड्राइंग भी आपको पास बनाने को आएगी, जिसमें आपका 2019, 20, 22, 23, 24, 25 मतलब हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये टॉपिक आया हुआ है। सेकंड देखेंगे तो अपना वर्नियर स्केल। ठीक है, इसके बारे में भी अपना 22, 24, 25 में पूछा गया है। ठीक है, कॉनिक सेक्शन के बारे में बात करें, इसमें एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये 20, 22, 22, 24, 25 मतलब हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मतलब ये ध्यान में रखना है अपन को, डायगोनल स्केल वाले क्वेश्चन अपन कर लेने हैं, वर्नियर स्केल कर लेना है, कॉनिक सेक्शन वाले कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अपना साइक्लिक हो गया, ये अपना हाइपोक्लॉइड हो गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस भी आपको कर लेना है, और फिर RF टाइप्स एंड उसकी यूजेस, ये थ्योरी पार्ट है जो आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये रहे अपना यूनिट नंबर 1 या फिर बोल सकते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से 5 मोस्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 की अगर बात करते हैं, उससे रहे ये 5 मोस्ट टॉपिक, जिसमें अपना प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से आपको क्या कर लेना है, इंक्लाइंड, HP और BP। ठीक है, मतलब अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये वाले कर लेना है। 19, 20, 22, 22, 23, 24, 25 हर बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। सेकंड, क्या अपन को ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लाइंड ऑफ लेंथ कर लेना है। ठीक है, फिर ट्रेस ऑफ अ लाइन कर लेना है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कर लेना है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं, ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको ड्राइंग जो है बनानी है। ठीक है, चलिए उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, इसमें से ये रहे कुछ 5 मोस्ट टॉपिक। ठीक है, देन फिर अगर मॉड्यूल नंबर 4 की बात करें, ठीक है, तो ये रहे इसके 5 मोस्ट टॉपिक, सॉलिड वाला है ये। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट वाला है, जैसे प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 में से 25 तक के पैटर्न में देखा है। ठीक है, देन फिर अपन बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 5 की, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो इसके अंदर से ये रहे 5 मोस्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए अब उसके अलावा जो अपना मॉड्यूल 6, 7 और 8 है, यहाँ पे क्या है आपका कैड थ्योरी ये सब वाले पार्ट है, तो उसके अंदर से ये जो ज्यादातर रिपीट हो रहा है ना, वो ये रहे क्वेश्चन। ठीक है, जो रिपीट वाले क्वेश्चन है वो कुछ ये रहे, तो इनको आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें रहेंगी जो आपको एग्जाम में करके जानी है, जिससे आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा ये प्रिडिक्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर भी है, तो एग्जाम में जाने से पहले इसको अगर आप ED पढ़ लेते हो पूरा का पूरा, तो इसको जो है जाने से पहले लगा लेना, जिससे आपकी क्या होगा, थोड़ी सी हेल्प हो रही होगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात। सेकेंडली, क्या ये सब्जेक्ट को अपन लोग पढ़े कैसे भैया? ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यार आपको यूट्यूब से तो अवॉइड करना है कि इसको पढ़ो। मैंने अभी बैच नहीं बनाया, इस सेमेस्टर बन नहीं पाया क्योंकि मैं मैथमेटिक्स 2 पे थोड़ा सा ध्यान दिया था। तो ED के लिए आप क्या कर सकते हो कि नॉर्मली कोई एक देखो यूट्यूब के ऊपर जो अच्छा चैनल हो, वहाँ पे आप जाओ और उनके जो है पहले डेमो लेक्चर्स देखो। अगर आपको पसंद आते हैं तो जाके आप बैच परचेज करो उसका, क्योंकि बिना बैच के आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपन को बैच लेना है और इससे पढ़ना है। अब यहाँ पे वो भी बच्चे होंगे जिसका मान लो एग्जाम अभी 5-6 दिन बाद है, ठीक है, और उसको एग्जाम देना है, ठीक है, और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो क्या करेगा? तो इसमें बताता हूँ, ED जो एग्जाम है ना, ED इसको पास करने के लिए आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम में आप 3 ड्राइंग बना के आ जाओ, 3 ड्राइंग का बना के आ जाओ, और साथ में जो 3 या 4 अपना थ्योरी अटेम्प्ट करके आ जाओ। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, 7 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, और अगर ये 7 क्वेश्चन आप कर लेते हो ना, आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, और अगर ड्राइंग और फिर थ्योरी का अगर पोर्शन की बात करें तो अपना 50-50 रहता है, कभी कभी 60-50 हो जाता है, मतलब 60-40 हो जाता है, कभी कभी 70-30 हो जाता है। ये जो बढ़ रहा है ना, ये अपना ड्राइंग वाला पोर्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो ड्राइंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और थ्योरी क्वेश्चन कम आते हैं, तो ये रेशो रहता है। अगर 50-50 आया तो बढ़िया है, थोड़ा सा और ज्यादा आया तो दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, 3 ड्राइंग आपको बना के आनी ही है, उसके अलावा 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब जो थ्योरी वाली चीज है ना, ये मैं आपके लिए शॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने क्या किया, कैड का जो 1 शॉट पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है। तो कैड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो 15 क्वेश्चन, 15 से लेकर शायद 25 क्वेश्चन है, वो मैंने उसके अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, और वो वीडियो है 1 शॉट वीडियो, 2 घंटे की वीडियो है, तो उसको आप देख लेना, तो आपको ये कैड थ्योरी वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा एक और थ्योरी पूछी जाती है, जैसे स्केल्स क्या होता है, ठीक है, अपना एक और होता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, कॉनिक सेक्शन, ये क्या होता है, ये थ्योरी फॉर्म में पूछा जाता है। तो उसके लिए अगर हो पाया तो मैं वीडियो उसके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर आप मेरी 1 शॉट वीडियो से कर लेना। उसके अलावा जो ड्राइंग वाला सेक्शन है कि भैया अपन 3 ड्राइंग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको। टॉपिक के लिए आपको स्केल्स कर लेना अच्छे से। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड हो गया अपने पास प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन वाला टॉपिक कर लेना है। एंड थर्डली आपको कॉनिक सेक्शन कर लेना है।
ठीक है। अगर आप ये 3 टॉपिक कर लेते हो या 3 यूनिट कर लेते हो अच्छे से, तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे एग्जाम में। ठीक है। और यहाँ से अगर 3 क्वेश्चन आपने बना लिया तो 3 अपनी ड्राइंग बन गई। उसके अलावा जो थ्योरी से अपन ये 4 क्वेश्चन कर ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि कैड वाला जो पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे एग्जाम में, और सेकेंडली जो थ्योरी करवाऊंगा उसमें से भी 2 से 3 बना लोगे। तो यानी कि 5 क्वेश्चन आप थ्योरी के कर लोगे, 3 क्वेश्चन आप इससे कर लोगे और आराम से ईडी के अंदर पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट वे ऑफ स्टडी आपको थोड़ा सा लेके चलना है। ठीक है, बाकी जो ये पीडीएफ रही इससे आप देख सकते हो कि यार कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मान लो अपन आते हैं मॉड्यूल 5 पे। ठीक है, मॉड्यूल 5 के अंदर आपको दिख रहा है कि यार 19, 20, 22, 23, 24, 25, तो ये वाला जो टॉपिक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू, ये हर बार ही पूछा जा रहा है। तो क्यों ना इससे रिलेटेड अपन ड्राइंग के क्वेश्चन अच्छे से बना के जाएं, तो आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हो गया जैसे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जिसमें प्रिज्म, पिरामिड, कॉन और सिलेंडर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हर एक साल 19 से लेकर 25 तक में पूछा गया है। तो क्यों ना इस पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दिया जाए। तो ये जो बच्चे होंगे ना जो पढ़ना चाहते हैं अच्छे से बढ़िया उससे, तो आप आराम से इससे जो है एक स्मार्ट वे ऑफ स्टडी कर सकते हो। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है एक बैच परचेज करो और वहां से जो है इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलिए उसके अलावा आ जाता है अपने पास प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 19, 22, 23, 24, 25, तो यह रेगुलर जो अपना हो गया ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, तो ये वाले टॉपिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड यूनिट से आपका हो गया प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड, एचपी और बीपी। ठीक है, अपना यूनिट नंबर 1 से अपना डायगोनल स्केल ये कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कॉनिक सेक्शन के एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो ये कुछ क्वेश्चन अपन को थोड़ा ध्यान रखना है, समझ में। तो ये प्रॉपर चीजें आपकी रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका पार्ट अपना ईडी का। इसके अलावा आपके सेमेस्टर के अंदर M2 सब्जेक्ट है। अगर आपने मैथमेटिक्स 2 अभी कहीं से नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और कहीं से आपने बैच भी परचेज नहीं किया है, तो मैं बोलूंगा कि आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैथमेटिक्स 2 की प्लेलिस्ट मिलेगी, वो प्लेलिस्ट देखो। अगर आपको बढ़िया लगती है ना, तो आप जाके मैथमेटिक्स 2 का बैच परचेज कर सकते हो। ठीक है, ईडी का मैथमेटिक्स 2 की वजह से ही नहीं बनाया, क्योंकि मैं चाहता था यार जो भी मैं बैच बनाऊँ ना वो इतना स्ट्रांग हो कि और उसको पढ़ के आराम से बच्चा निकाल ले। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 में भी मैंने क्या किया है कि 3 चीजों का आपको कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है, 3 चीजें कैसी भी, 3 चीजें मतलब पहले लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जिसमें से आप पढ़ोगे, उसके बाद आपको उसके नोट्स भी दिए हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, लेक्चर आपने पढ़ लिया, मान लो कोई टॉपिक है, जैसे अपना हो गया कौन सा टॉपिक ले, ठीक है, चार्पेट मैटर आप ले लो। चार्पेट मैटर का करा फर्स्ट टॉपिक पढ़ा एंड उसके बाद क्या करा, नोट से अपन ने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया। अब जिस पॉइंट पर अटक रहे ना वहां पे जाके अपन उसका लेक्चर देखेंगे, तो इससे क्या होगा, लेक्चर देखने वाला जो टाइम होगा ना वो अपना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज आपको इसके अंदर मिलेगी। तो आप जाके मैथमेटिक्स 2 का बैच देख सकते हो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स 2 का बैच देख सकते हो जिसका प्राइस 499 रुपीज चल रहा है, जो कि क्या होगा 6 मंथ के लिए आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर चीज हो गई। अपना ईडी का आपको बता दिया प्रॉपर कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। सिंपली आप 3 ड्राइंग आपको बना के आने, 3 ड्राइंग किस में से करोगे, स्केल्स वाला चैप्टर कर लेना, कॉनिक सेक्शन कर लेना, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कर लेना, इसमें से आप बना लोगे 3 क्वेश्चन। उसके अलावा इसी की जो थ्योरी पार्ट, जैसे स्केल्स क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन क्या होता है, कॉनिक सेक्शन क्या होता है, और भी थोड़े आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ये थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है, उसके अलावा कैड वाला जो है मैंने वीडियो बना दी है, अभी इसी के डिस्क्रिप्शन में बोलूंगा या फिर आई बटन पे, या फिर आप ये जो वीडियो कंप्लीट लास्ट में आपको मिल जाएगी, या फिर सर्च कर लेना कैड थ्योरी लास्ट मिनट इंजीनियर, जैसे आप सर्च करोगे आपके पास वीडियो आ जाएगी, तो वो वीडियो देख लेना। तो इस तरह से आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो ये पूरा चीज रहेगी अपना ईडी के बारे में। ठीक है, और ये पीडीएफ जो रहेगी ये एब्सोल्युटली फ्री है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी और कौन से सब्जेक्ट आपके लिए जो है अपलोड करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री तो कर दिया, मैथमेटिक्स 2 भी कर दिया, ये भी कर दिया, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है आप बता सकते हो, उसके लिए भी वीडियोस लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए बाकी जो ये सब्जेक्ट है, जैसे आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश और कम्युनिकेशन हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है ना आपके, उसके थ्योरी नोट्स, जिसमें क्या होगा 7 to 8 मार्क्स में किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना है, जैसे कैट थ्योरी के भी किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है, उसके नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।